Assalamu alaikum everybody, how are you doing? This is Farhan and you're watching English with Farhan. Viewers, हम different sentence structures, tenses, active voice, passive voice और direct indirect complete कर चुके हैं. अब हम parts of speech start करेंगे. आज हम parts of speech का introduction करेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन करके इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और इनकी एक्सरसाइजेज भी करेंगे ताकि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी क्लास का एग्ज़ाम हो, एनटीएस हो, पीपीएससी हो, किसी एंट्री टेस्ट हो या इंग्लिश स्पोकन हो, आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या और इनका सेंटेंस में फंक्शन क्या होता है, किस तरह इनको यूज़ करते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अज्जाए कलाम भी कहते हैं. स्पीच से यहाँ पे मुराद कोई तकरीर नहीं है. स्पीच का मतलब है बातचीत, गुफ्तगू, कलाम. जब भी हम कोई बात करते हैं या कुछ लिखते हैं उसमें हम सेंटेंसेस बोलते हैं या लिखते हैं. सेंटेंस में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो वर्ड्स हैं और जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. कुछ ग्रामेरियंस के मुताबिक 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और कुछ के मुताबिक 9 हैं. कुछ ग्रामेरियन आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा कहते हैं, कुछ इसको अलग से भी डिस्कस करते हैं. हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है या नहीं है. हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल क्या है. अगर हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक वर्ड में डिफ़ाइन करें, डिस्क्राइब करें तो वो भी मैंने कर दिया. सबसे पहला नाउन है. नाउन नेमिंग वर्ड है. नेम, किसी भी चीज़ का नाम हम डिटेल से वन बाय वन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सारी एक एक वीडियोस में इनको डिस्क्राइब करेंगे. इन तमाम की काइंड्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक इनका इंट्रोडक्शन ये है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन इज़ रिप्लेसिंग वर्ड. नाउन किसी भी चीज़ का नाम है, प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को, इसलिए इसको रिप्लेसिंग वर्ड भी कहा जाता है. एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. इसको क्वालिफाइंग वर्ड भी कह सकते हैं क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बयान करता है. वर्ब एक्शन वर्ड है. ये स्टेट भी हो सकता है, किसी चीज़ की हालत भी बयान कर सकता है, लेकिन बेसिकली मेन ये एक्शन वर्ड है. एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ड है. एडवर्ब किसी भी वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है या किसी और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है. इसी तरह preposition रिलेटिंग वर्ड है जो रिलेशन कायम करता है बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. इसी तरह कंजंक्शन है. कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड है. कंजंक्शन ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस के दो हिस्सों को आपस में जॉइन करता है, मिलाता है. इंटरजेक्शन फीलिंग वर्ड है जो किसी खुशी, गम, हैरत, ताज्जुब की फीलिंग को जाहिर करता है. और आर्टिकल ए, एन और द आर्टिकल है. हम इसको डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे. बेसिकली इसका फंक्शन एडजेक्टिव जैसा होता है, लेकिन इसको एडजेक्टिव से अलग डिस्कस किया जाता है. अब अगर कोई हम सेंटेंस लिखते हैं, बोलते हैं, उसमें डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं और हर वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच है. अगर हम इस सेंटेंस को देखें, ब्लैक बर्ड्स वर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, ये दूसरा सेंटेंस है. शी वेप्ट बिटरली ऑन हियरिंग द न्यूज़ एंड सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड. ये जो सेंटेंस है इसमें सारे 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस हुए हैं. इसमें सारे नहीं हुए, लेकिन अगर हम इन वर्ड्स को देखें कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच करने के बाद पता चलेगा. अभी अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं कि ब्लैक बर्ड्स वर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, इसमें ब्लैक एडजेक्टिव है, बर्ड्स नाउन है, वर हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है, फ्लाइंग वर्ब है, हाई एडवर्ब है, इन preposition है, द आर्टिकल है, स्काई नाउन है. इसी तरह ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस हुए. शी प्रोनाउन है, वेप्ट वर्ब है, बिटरली एडवर्ब है, ऑन preposition है, हियर वर्ब है, द आर्टिकल है, न्यूज़ नाउन है, एंड कंजंक्शन है, सेड वर्ब है, अलास इंटरजेक्शन है, आई प्रोनाउन है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, लॉस्ट वर्ब है, माई प्रोनाउन भी इसको कह सकते हैं लेकिन प्रोनाउन से बना हुआ एडजेक्टिव भी है, बेस्ट एडजेक्टिव है और फ्रेंड नाउन है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये हम वन बाय वन एक एक करके नाउन, प्रोनाउन और उसकी काइंड्स हर एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे. एक ही सेम वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी जाहिर कर सकता है, लेकिन उसकी थोड़ी थोड़ी शक्ल बदल जाती है. जिस तरह सक्सेस नाउन है, सक्सीड वर्ब है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, सक्सेसफुली एडवर्ब है. जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लेंगे तो हमें पता चलेगा
कि किस तरह से एक वर्ड थोड़ी शक्ल चेंज करके डिफरेंट अंदाज में सेंटेंस में यूज़ होता है। इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स की मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं, ये आपको स्क्रीन में नज़र आ जाएगी। अब देखें ये सक्सेस वर्ड है, इससे आगे ये इसी से सक्सेस से सक्सीड है, सक्सीड वर्ब है, ये नाउन है, सक्सेस कामयाबी है, सक्सीड कामयाब होना वर्ब है, सक्सेसफुल कामयाब एडजेक्टिव है और सक्सेसफुली कामयाबी से एडवर्ब है। इनको मैंने डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ किया है। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मैं तुम्हें तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। सक्सेस यहाँ पे कामयाबी किसी चीज़ का नाम है, नाउन यूज़ हुआ है। ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन, सक्सीड कामयाब होना, यहाँ पे सक्सीड वर्ब है। अकबर इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल कामयाब ये एडजेक्टिव है। यू हैव कंप्लीटेड दिस टास्क सक्सेसफुली, सक्सेसफुली यहाँ पे कामयाबी से एडवर्ब है जो कि हमें वर्ब के बारे में बताता है। ये हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जब हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि किस पार्ट ऑफ स्पीच का सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है और किस तरह इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। मैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक दफ़ा फिर आपको रिव्यू करवा देता हूँ। नाउन किसी भी चीज़ का नाम है। प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह पे यूज़ होता है। एडजेक्टिव ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। वर्ब एक एक्शन वर्ड या स्टेट को भी जाहिर करता है। एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ है जो मॉडिफाई करता है या डिफाइन करता है, बयान करता है, डिस्क्राइब करता है किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को। preposition एक ऐसा लफ्ज़ है जो रिलेशन जाहिर करता है किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान। कंजंक्शन सेंटेंस के दो हिस्सों को आपस में मिलाता है। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी फीलिंग को, खुशी, गमी, हैरानगी के जज्बात को जाहिर करते हैं। और आर्टिकल ए, एन और दा का यूज़, तो आर्टिकल को भी हम एक एक वीडियो में इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम अलग अलग इसकी काइंड्स डिस्कस करेंगे, एक एक वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन और इसकी काइंड्स, सारी काइंड डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज भी करेंगे। अगर आप डिटेल से पार्ट्स ऑफ स्पीच करना चाहते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएँ, किस तरह इनको सेंटेंस में यूटिलाइज करना है, किस तरह इनको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपने हर वीडियो को गौर से देखना है। अगर कोई आपका क्वेश्चन हुआ उसके बारे में आप क्वेश्चन भी कमेंट में पूछ सकते हैं। न्यू व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख सकें। दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टुडे। कीप वॉचिंग इंग्लिश विद फरहान। थैंक यू।